पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक ऐसा पुल है जिसको अपने आखिरत के रोज पार कर लिया तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएंगे। ऐसी कौन सी खूबियां इंसान के पास होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आखिरत के दिन इस खौफनाक इम्तिहान से सुरखरू हो सकेंगे। आप इन लोगों में शुमार होते हैं या नहीं जो इस सख्त इम्तिहान में कामयाब हो सकेंगे? आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं पुल सिरात का मंजर कैसा होगा और क्या आप इन खुश नसीबों में शामिल होते हैं जो इस पुल को पार कर सकेंगे। दोस्तों, क़यामत के नजदीक जब हर चीज खत्म हो जाएगी तो हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मैदान हश्र में एक तावील खामोशी के बाद हमारा हिसाब शुरू होगा। अपने पूरी जिंदगी जैसे भी काम किए होंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनके मुताबिक आपके अमाल का वजन किया जाएगा और इस मरहले के बाद आपको पुल सिरात से गुजरने का हुक्म दिया जाएगा जिसके नीचे जहन्नम होगी और उसकी तपश इतनी ज्यादा होगी कि एक आम इंसान उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, ये पुल 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगा और उन 7 मराहिल में अब से 7 सवाल किए जाएंगे। अगर आप इन 7 सवालों का सही जवाब देंगे तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। अगर इस पुल की सिफात की बात की जाए तो ये पुल बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा और बहुत ज्यादा तारीख अंधेरे में होगा। और इस पुल के नीचे जहन्नम की गहराई होगी जहां पर बहुत तेज आग भड़क रही होगी और यहां से लोगों के चीने की आवाजें आ रही होंगी। पुल पार करते वक्त हर किसी के अमाल इसकी कमर पर होंगे और जिनके गुनाहों का वजन ज्यादा होगा उनकी रफ्तार पुल पर कम हो जाएगी। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंजर के बारे में बहुत अहम मालूमात दी हैं। इस पुल को ऐसे कौन खुश नसीब लोग पार कर पाएंगे और वो कैसे इस पुल को पार करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। क़यामत के रोज इतना खौफनाक मंजर होगा कि हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी, हर कोई अपनी ही परेशानी बयान कर रहा होगा। ना कोई बाप बेटे को पहचानेगा और ना बेटा बाप को पहचानेगा, हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी। पुल सिरात पर गुजरते वक्त लोगों की मुख्तलिफ रफ्तार होंगी। कुछ लोग तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, कुछ लोग बिजली की रफ्तार से पुल को उबूर करेंगे और कुछ हवा की रफ्तार से, जबकि कुछ तेज घोड़ों की तरह। यहां तक कि कुछ लोग इस रफ्तार से भी गुजरेंगे कि जो कि ऊंट की होती है और कुछ रेंगते हुए, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब हम इसको किस रफ्तार से उबूर कर पाएंगे उसका इन्हिसार हमारी आज की जिंदगी पर करता है। जबकि ऐसा भी बयान किया गया है कि कुछ मोमिनीन में से इतनी तेज रोशनी निकल रही होगी कि जहन्नम की आग तड़प कर कहेगी कि जल्दी से पुल को उबूर कर लो। अब इन 7 मराहिल की बात कर लेते हैं जिनसे पुल उबूर करते वक्त आपको गुजरना है। पहले मरहले में आपसे ईमान के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपका इस्लाम पर और अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत हुआ तो आप इस मरहले को आराम से पार कर लेंगे। दूसरे मरहले में हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा जो कि एक मुसलमान पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज है। तीसरे मरहले में पूछा जाएगा कि अल्लाह ने आपको दौलत दी थी, क्या आपने इसको अल्लाह की राह में खर्च किया था। चौथे मरहले में अब से रोजे के बारे में पूछा जाएगा। जब आप 5वीं मरहले में पहुंच जाएंगे तो अब से सवाल किया जाएगा कि अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी थी, क्या आपने हज किया था। छठे मरहले में अब से ये सवाल किया जाएगा कि आपके वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे। अगर आप अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ खुश इखलाकी से पेश आते थे, अगर आपके ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे थे, तो आप इन अमाल की वजह से 7वां मरहला भी पार कर जाएंगे और इस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर जन्नत का दरवाजा होगा और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमें पुल सिरात के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पुल सिरात का मरहला हमारे लिए आसान फरमाए। तो दोस्तों, अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आखिरत के इन मराहिल में आसानी फरमाए और तमाम मुसलमानों को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन।